स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे क्लास 5th मैथ से चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर्स। मतलब हमें चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है जिसमें हमें मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में समझना है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको निकालते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मैथड्स होती हैं, फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, वो हम आज के टॉपिक में समझेंगे। सो बेटा, यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी है माउस और कैट की। माउस का जो नाम है वो है कुंजन, और यहाँ पर जो कैट है वो माउस को क्या करना चाह रही है, पकड़ना चाह रही है। लेकिन इस स्टोरी में ये बोला गया है कि जो कुंजन है यानी जो माउस है वो अभी 14th स्टेप पे है और वो 2 स्टेप की जंप कर रहा है। जैसे ही वो 28 पे पहुँच जाएगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा कैट से। और जो कैट है वो 3 स्टेप्स जंप कर रही है। तो आपको इस स्टोरी दी गई है, ये याद रखना है कि कैट क्या कर रही है, 3 स्टेप जंप कर रही है और जो माउस है वो 2 स्टेप जंप कर रहा है। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप, वो कौन कौन से स्टेप्स होगी जिस पे माउस ने जंप करा होगा। तो हम यहाँ से बताएं 14, दो स्टेप एक एक छोड़ के जा रहा है ना, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, ऐसे सो ऑन 24, देन 26, देन 28, इस तरीके से वो जंप करेगा। तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ आंसर में आप लिखेंगे बेटा 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन अप टू 29 तक दे रखा है, उससे कम। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेप्स ऑन विच कैट जंप, कैट किस किस पे स्टेप्स पे जंप करेगी। तो कैट अभी राइट नाउ किस पोजीशन पे है वो देखिए, कैट इज़ ऑन 3rd पोजीशन। तो ये 3 स्टेप लेगी, तो 3 के बाद अब ये 6 पे होगी, 6 के बाद ये 9 पर होगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैट किस किस स्टेप पे जाएगी, 3, 6, फिर 9, फिर +3 करा तो 12, फिर 15, देन 18, देन 21, ऐसे 24, इस तरीके से वो स्टेप्स आगे बढ़ाती जाएगी। नाउ द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप, वो स्टेप्स बताइए जिस पे दोनों कैट और माउस ने क्या करा है, जंप करा है। तो हमने अभी कैट की माउस की लिखी थी, वो क्या थी बेटा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 28। अगर हम कैट की लिखते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 24 +3 कर देंगे तो 27, और बाकी तो है ही नहीं। फिर अब चेक करो कौन कौन से ऐसे हैं जिन जिन पे वो दोनों साथ में स्टेप ने, मतलब उन लोगों ने जंप करी होगी बेटा। तो एक तो 18 है, एक है 24, एक बस 18 और 24, तो 18 एंड 24 है वो स्टेप जहाँ पे दोनों ने साथ में जंप करी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि माउस जो है, क्या कैट माउस कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच पाएगा। यस, माउस क्या अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि जब कैट माउस की 18th नंबर की स्टेप हो रही थी तब कैट की कोई और दूसरी स्टेप थी, 18th नंबर वाली स्टेप नहीं थी। तो माउस अपने आप को बचा सकता है क्योंकि उन दोनों की स्टेप्स एक ही पोजीशन पे सेम नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप and jump 5 steps at a time, the mouse starts from the 8 steps and jump 4 steps at a time, can the mouse get away, क्या फिर भी माउस बच पाएगा। अब इन्होंने क्या करा, कैट को 5 स्टेप जंप कराया और माउस को 4 स्टेप जंप कराया। तो अभी कैट कहाँ पर है, 5th स्टेप पे है। 5 के बाद वो कहाँ आएगी बेटा, 10 पर, फिर 15 पर, देन 20 पर और 25, और फिर ख़त्म हो गया। ऐसे अगर कैट को देखें तो वो माउस को देखें तो वो 4th नंबर पे है, 8th स्टेप पे है। 8 से 4 यहाँ लिख लेती हूँ मैं, पहले कैट का लिखती हूँ, कैट का लिखूँगी तो 5, 10, 15, 20, 25 और ये हो गया 30 तो है नहीं, तो 25 तक ही आएगा। माउस की 8, 12, 12 + 4 16, 20 और 24। अगर आप चेक करें तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, कैट की भी 4th स्टेप 20 है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, माउस की भी स्टेप 4th तो 20 है। तो दोनों इस जगह पे माउस को कैट क्या कर लेगी, कैच कर लेगी, मतलब वो उसको वहाँ से पकड़ सकती है। तो यहाँ पर जो माउस है वो बच नहीं पाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है
हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो किसका वेट कर रहा है, मोंटो इज़ वेटिंग फॉर समबडी, डू यू नो फॉर हुम ही इज़ वेटिंग, देयर इज़ अ ट्रिक, वो किसी का वेट कर रहा है पर वो किसका वेट कर रहा है वो आप बताओ। आपको एक पजल दे रखी होगी बेटा यहाँ पर, इसमें आपको क्या बोल रखा है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी है, आप रेड कलर के डॉट लगाइए उन नंबर्स पे जो 2 से डिवाइड होते हैं, आप येलो कलर के डॉट लगाइए उन नंबर्स पे जो 3 से डिवाइड होते हैं, और 4 नंबर से जो डिवाइड होते हैं उन पे आप लगाइए ब्लू डॉट। तो पर बोलोगे कि मैडम हमको इसके लिए तो टेबल याद रखनी पड़ेगी, नहीं बेटा, इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। 2 के लिए इवन नंबर है, अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा ही, ठीक है। 3 के लिए अगर किसी नंबर का सम, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है 87, अब इन दोनों का सम यानी 8 + 7 15 आएगा, 15 अगर 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये हो गया 3 का डिविजिबिलिटी चेक। और 4 के लिए क्या करें, तो 4 के लिए कुछ नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 1 2। 4 के लिए पीछे के 2 नंबर चेक करो, क्या पीछे के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं बेटा तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो देखो 12 आता है ना 4 की टेबल में, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 4। तो आपको ये चेक करना है और यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं। देखिए डॉट लगाने के बाद इनका क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉक्सेज विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स, कौन कौन से ऐसे बॉक्स है जिस पे 3 कलर्स के डॉट थे, उनके ऊपर क्या लेटर लिखा है वो आपको बनाना है, राइट दोज लेटर बिलो इन ऑर्डर, फिर उसको आपको उस ऑर्डर में करना है। तो हम पहले लगाते हैं, देखो मैं आपको यहाँ से बताऊँ, अगर रेड डॉट फॉर इवन नंबर मतलब 2 की टेबल के लिए, तो ये रेड, ये भी 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 रेड है, 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 ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ येलो कलर, येलो 3 से डिवाइड, तो ये येलो, फिर उसके बाद ये भी येलो, देन उसके बाद येलो कौन सा होगा, ये वाला येलो, फिर ये येलो, फिर ये वाला येलो, देन येलो, और इसके बाद अभी हम आगे और जो करेंगे तो उसमें रहेगा। फिर लगाना है बेटा ब्लू, तो मैं ब्लू नहीं यहाँ पे ब्लैक लगा देती हूँ, ब्लू उस पर जो 4 की टेबल में आते हैं, तो ये है, फिर ये वाला है, देन उसके बाद ये वाला है, फिर उसके बाद 4 का ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है। तो आप चेक करें, एक लेटर हमें ज़रूर मिल चुका है जिस पे ये तीनों आए हैं, वो ये है ब्री, मतलब स्टार्टिंग लेटर तो हमें मिल गया है एम। ऐसे ही आपको सब पे रेड ब्लू येलो करना है बेटा, और उन पे जो जो लेटर आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी एम फाइंड करा ना पहला, ऐसे आपको सारे फाइंड करने हैं। तो वो जो लेटर बनेगा वो कौन सा बनेगा, एम ओ यू एस ई, मतलब इन लेटर्स पर ही वो तीनों कलर पाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर आपको जो आपको कहानी गई थी उसमें मोंटू जो है वो किसको पकड़ रहा है, माउस को पकड़ रहा है। देखा हमने एक स्टोरी के थ्रू ये सारी चीज़ें निकाली कि मोंटू किसको पकड़ रहा था, तो वो माउस को पकड़ रहा था। नेक्स्ट है म्याऊ गेम। म्याऊ गेम क्या है, टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल, वन प्लेयर कॉल्स आउट वन। एक आपको सर्कल में रहना है, एक प्लेयर एक को कॉल करेगा, नेक्स्ट प्लेयर सेज 2, दूसरा प्लेयर बोलेगा 2, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से म्याऊ। फिर जैसे मैंने बोला 1, फिर बोला 2, फिर बोला 3, तो 3 से डिवाइड होता है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा म्याऊ। तो उसने अगर म्याऊ बोल दिया तो वो सेफ है, लेकिन मेरे ऊपर आया 9 और मैं म्याऊ बोलना भूल गई तो मेरे को गेम से आउट कर देंगे। सो विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ, म्याऊ से कौन कौन से नंबर रिप्लेस होंगे, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर 3 प्लस कर दो 12, फिर 15, देन 18, देन 21, देन 24, 27, और ये हो गया 30। इस तरीके से राउंड चलेगा और जो विनर रहेगा वो आखिरी में हमें मिल जाएगा, जो म्याऊ बोलेगा हर 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स पे। नाउ वी से दिस नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन सारे नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 3, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। सो मल्टीपल्स मतलब जो 3 की टेबल में आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। ऐसे वो कोई से भी नंबर हो सकते हैं जो उसके मल्टीपल में बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैंने बोला 2 का मल्टीपल, तो 2 + 2 + 2, इस तरीके से वो सीक्वेंस में क्या होते जा रहे हैं बेटा, बढ़ते जा रहे हैं। नाउ प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4। अब आपको 4 से जो डिवाइड होता है उन पे म्याऊ बोलना है। तो 4 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर हो गया 4, मतलब 4 पे म्याऊ आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। 4 के बाद म्याऊ आएगा 8 पे, फिर आएगा 12 पे,
फिर आएगा 16 पे, फिर आएगा 20 पे। इस तरीके से साइकिल चलेगी और जो भी विनर रहेगा वो हमें मिल जाएगा। दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, तो हम उनको बोलेंगे दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। अब आप बताओ मुझे 5 के मल्टीपल क्या हुए? बहुत अच्छे से बता सकते हो। 5 का टेबल लिख देंगे हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ऐसे सो ऑन। 5 के मल्टीपल्स में वो क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो ये जो होता है बेटा वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स। नेक्स्ट है डाइस गेम। अब आपको कौन सा गेम दिया गया है? डाइस गेम दिया गया है। थ्रो 2 डाइस टुगेदर। आप लोगों ने देखा होगा ना, लूडो वगैरह में आप खेलते हैं। आपने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया। What are the numbers that turn up on the faces of dice? कौन से नंबर्स है जो उस पर आए हैं? Make a 2-digit number using them. अब आप उससे एक 2-digit नंबर बनाइए। If it is a multiple of any of the numbers written next to the circle, you can write in that circle. इन्होंने बोला है कि आपने जो 2-digit नंबर बनाया है, अगर वो नंबर उसका मल्टीपल है जो सर्कल के बाहर लिखा है, तो वो आप उसके अंदर लिख दीजिए। और अगर वो नहीं है तो then it is your friend turn. The one who can write more than numbers in 10 rounds is the winner. जो 10 से ज़्यादा नंबर लिख लेगा सर्कल के अंदर वो उसका क्या होगा? विनर। नाउ अभी आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक 4 है और एक 5 है। दैट मीन्स 45 2-digit नंबर बन गया। अब मैं चेक करती हूँ कि ये नीचे किसी से टेबल से फिल हो रहा है। 6 से नहीं डिवाइड होगा 45, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से, यस 5 से डिवाइड होगा 45। देखिए 5 की टेबल में 45 कितने बार आता है? 9 बार आता है। तो हम 45 को यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे करके आपको डाइस को बार बार थ्रो करना है और चेक करना है कि किसकी टेबल में वो आते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको इस टेबल को, सर्कल को क्या करना है? फिल करना है। नाउ यहाँ पे देखिए एक छोटे से बॉक्स में लिखा है I have 3 and 2 on my dice. If I have 23, it is not the multiple of any of the numbers, so I will make 32, which is a multiple of 4. जैसे आपने बनाया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 23 बनाया, 23 नहीं है मल्टीपल तो हम उसका रिवर्स कर सकते हैं। इन्हें 32 कर दिया तो 32 बन गया 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल हमने रेड कलर से यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 21 यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर एक और से देखा जाए तो ये किससे डिवाइड हो सकता है? 4 से। कैसे? इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया 12, तो ये तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते? थिंक ऑफ अ नंबर। आपने एक नंबर थिंक किया। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट इट इन रेड कलर। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट इज इन ब्लू कलर। मतलब आपको उसको ब्लू में लिखना है। अगर वो 3 का है तो इसमें लिखिए और 5 का है तो इसमें लिखिए। वेयर डू आई राइट 15? अब जो 15 आएगा, देखो 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15। 5 का अगर देखें 5 के बाद 10, देन 15 एंड 20 एंड सो ऑन। अगर आप चेक करें तो एक यहाँ पर भी मल्टीपल है और एक यहाँ पर भी मल्टीपल है। तो जो कॉमन मल्टीपल आएगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सो कॉमन मल्टीपल जो आएगा 3 और 5 जो दोनों की टेबल में आता है उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, और आपको उसको इस पर्पल कलर वाले सर्कल में नोट डाउन करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। वो मल्टीपल यानी वो नंबर जो दोनों की टेबल में कॉमन आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। सो वी कैन से दैट सो नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 हमने देख लिए। नाउ वी कैन से दैट कॉमन दे आर कॉमन टू बोथ 3 and 5। उनको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल्स? 3 और 5 का सबसे छोटा, सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? तो वो होगा बेटा 15। इसको आप रिपीट करिए गेम को। 3 और 5 की जगह 2 और 7 को लेके देखिए, फिर कॉमन मल्टीपल निकालिए। तो 2 के अगर मैं देखूँ तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 7 को देखें तो 7 एंड सीधे 14। तो कौन सा कॉमन मल्टीपल आ गया यहाँ पर? 14, जो दोनों की टेबल में आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके और भी जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो आपको सारे यहाँ पर लिखने हैं ब्लॉक्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट है रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6, 5 इन द सर्कल। आप 4, 6, 5 के मल्टीपल्स लिखिए और जो भी कॉमन आए उसको आपको लिखना है। तो मैं अभी 4 के लिख लेती हूँ, फर्स्ट 5 को ही लिखती हूँ। 4, 8, 12, यहाँ से इस सर्कल में तो नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 के बाद है 28, फिर है 32, 36 और ये 40। 4 की टेबल लिख दी। 5 की लिखूँ 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। 5 और 4 के कॉमन मल्टीपल आप यहाँ लिखेंगे, 6 और 5 के कॉमन मल्टीपल आप यहाँ लिखेंगे, और जो पूरे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो कहाँ लिखोगे आप लोग, वो इस वाली जगह पे। 6 और 4 के कॉमन मल्टीपल आप यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर आप तीनों के कॉमन मल्टीपल्स लिखोगे। किसके कॉमन? तीनों के कॉमन। तो पहले मैं 4 और 5 के देखूँ, तो 4 और 5 में कॉमन है 20, और यहाँ पर भी है 20। इसके अलावा कोई कॉमन है? यस, 40 और 40। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 20 एंड 40। इस तरीके से आपको पूरा सर्कल फिल करना है कॉमन मल्टीपल्स के हिसाब से। जो उन दोनों में कॉमन आता है उसको आपको इस पाई चार्ट के थ्रू बेटा क्या करना है? समझाना है। ऐसे अगर आप 6 और 4 में कॉमन देखने जाएंगे तो 6 और 4 में कॉमन है 24, 12, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे बेटा। What common multiples of 5 and 6 did you write in green part? 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? एक तो 30 है। 30 क्या है? कॉमन मल्टीपल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30। राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, तो अभी मैंने बताया था 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल 12 और 24। इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 6, 5? 4, 6 और 5 तीनों के कॉमन मल्टीपल्स आने चाहिए बेटा। सो आपको दिख रहा है बेटा 4, 6 और 5 के तीनों के कॉमन मल्टीपल आपको यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा नंबर है जो 4, 6 और 5 तीनों में कॉमन आ रहा है बेटा? 4, 5, 6 में। तो आप चेक करेंगे बेटा, तो इस तरीके से आपको नंबर निकालना है जो तीनों की टेबल में कॉमन होता है, उसको हम बोल देंगे 4, 6, 5 का कॉमन मल्टीपल। ना पजल दी आपको टैमरिंड सीड्स। टैमरिंड सीड्स, सुनीता लोग सम टैमरिंड यानी इमली की जो बीज होते हैं उसको देख रही थी, उसने से ग्रुप बनाया 5 का, एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, उसमें से एक सीड चली गई है। तो उसने क्या करा? मेकिंग 6 ग्रुप बना लिया और 4, 4 का ग्रुप बना लिया। ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट, एक हर बार में एक एक सीड क्या हो रही थी? बच जा रही थी। तो सबसे छोटी सीड आपको यहाँ पर बतानी है। मोर टैमरिंड सीड्स, ऐसे अमीनी ने अरेंज किया 12 टैमरिंड सीड्स को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक यूजिंग 12 टैमरिंड सीड्स। हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? इफ़ देयर आर 15 टैमरिंड सीड्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक? अगर 15 होगी तो आप ऐसे कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं? तो देखो 15 हुई तो हम ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखो आप काउंट करो तो ये 15 से एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर। तो 15 सीट से आपने रेक्टेंगल बना लिया। ऐसे आपको 12 सीट से बनाना है, तो 12 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4, 4 के बना देते, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अगर आप काउंट करें ये सारे हैं 12, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टैमरिंड सीट से क्या कर सकते हैं बेटा? क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। या आपको कलरिंग द ग्रिड, यहाँ पर आपको उस तरीके से रेक्टेंगल्स को कलर्ड करना। देखो यहाँ पर ने कितने सीट्स को लेके बनाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ पे कितनी सीट्स यूज़ हुई है? 20। ऐसे आप किसी भी ब्लॉक को 4, 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 के लिए ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 सीट से एक रेक्टेंगल बन गया। तो ऐसे आपको पूरे क्या करना है बेटा? रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना है इस रेक्टेंगल शीट के अंदर, ये शीट के अंदर। इन द ग्रिड हियर अ रेक्टेंगल मेड अप ऑफ 20 बॉक्सेज इज ड्रॉन। आपको दिख रहा है 20 बॉक्स वाला। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्स, मतलब हर रो में कितने हैं? बॉक्स 2। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई? तो उसकी लेंथ है बेटा 10। कितनी हो गई लेंथ? 10। कैसे हुई 10? मैं आपको बता देती हूँ बेटा। देखो यहाँ 1, 2 है, लेकिन ऐसे लंबाई में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करोगे तो वो 10 है। तो लेंथ इज 10 एंड विड्थ इज 2। कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेज इन सम अदर वे। ऐसे आपको दूसरी तरीके से एक और 20 बॉक्सेस का बनाना है। यस, इस तरीके से भी बना सकते हो आप लोग, जिसमें 20 बॉक्स कवर हो और उसको कलर करना है दूसरे कलर से। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू हैव कलर्ड? आपको उसको क्या करना है? कलर करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था लेंथ और विड्थ बतानी। जैसे मैंने अभी 2 और 10 निकाला था, वैसे आपने जो ड्रॉ किया उसकी लेंथ और विड्थ बतानी रहेगी। किस तरीके से आपने यू कैन कलर अ रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेज, जैसे आप और कितने कितने तरीके निकाल सकते हैं वो आपको बताना रहेगा इसमें। हाउ मेनी ग्रुप्स विल शी मेक इफ़ शी मेक ग्रुप ऑफ 1 बैंगल्स ईच। यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन में कि
अब बैंगल्स को ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। तो हर कलर की बैंगल्स उसमें आ जाए, ऐसे उन्हें कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स, फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी मेड। आपको फिर चेक करना है कि क्या क्या उसके अंदर उसके क्या होंगे बेटा, कितने तरीके से उसको बिठा सकते हैं, फिर मतलब उसको अरेंज कर सकते हैं। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर, लुक एट द ग्रीन बॉक्स इन द चार्ट, दिस शो हाउ। ये दिख रहा है आपको, देखो इन्होंने सारे कलर्स की बैंगल्स को यूज़ करके उसमें अरेंज किया गया है। देखो आप 18 है, 18 किस किस की टेबल में आता है आपने वो लिखना है आपको। अगर हम 24 की बात करें तो 24 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, फिर 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, फिर 8 में आता है। ऐसे करके आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे 5 किस किस की टेबल में आता है, सिर्फ 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। 9 1 3 और 9 की टेबल में आता है। ऐसे करके आपको 7 के लिखना है, 2 के लिखना है, 10 के लिखना है और क्या लिखना है, 21 के आपको फील करना है। नाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। हम 12 को देखो बेटा, हमें क्या मिलेगा, हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, हम डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करके 12 को ला सकते हैं। जैसे 12 को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम बोलेंगे कि 12 4 और 3 दोनों का मल्टीपल है, तो 12 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल। ठीक है, नाउ इस तरीके से आपको फिर क्या ऑफ, जैसे हम 12 को ये भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ऐसे हम 12 को ये भी तो लिख सकते हैं 12 इंटू 1। ऐसे ही 1 वी कैन से दैट 1 2 3 4 6 और 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। मतलब हम जो उसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ना, वो उसके क्या बन जाते हैं बेटा, फैक्टर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ऐसे ही बेटा आपको फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 10 के। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। क्या आप इस चार्ट की हेल्प से इसको फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यस, हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेटा हमें क्या करना है, हमें इन सब से टेबल को फील करना है कि हम 10 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 कर दो, 1 इंटू 1 किया आपने तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 एंड 12। अब आपको नेक्स्ट भरना है 2 की, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ऐसे करके आपको टेबल भरनी है। ऐसे सारा आपको पूरा ये जो रेक्टेंगल दिया गया है बेटा आपको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम नंबर आएगा 12 इंटू 12, वो क्या मिलेगा आपको, 144। तो आपको इससे क्या निकालना था, 10 के फैक्टर्स। तो 10 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं सबसे पहले 10 इंटू 1, फिर लिख सकते हैं आप इसको 5 इंटू 2, लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2, फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10। ठीक है, सॉरी 2 इंटू 10 तो 20 हो जाएगा। तो 5 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, एक तो 10 इंटू 1 और एक मिला हमें 5 इंटू 2। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1 5 2 और खुद 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन चार्ट से आपको इसके ऑल फैक्टर्स निकालने 36 के। तो हम 36 को क्या क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 8, ठीक है, या 8 इंटू 12 भी करोगे तो 12 8 आपको क्या मिलेगा, सॉरी बेटा 12 इंटू 3 आएगा, 8 नहीं आएगा, 12 इंटू 3 36 होगा। फिर 6 इंटू 6 आप 36 लिख सकते हो, फिर 2 इंटू 18 आप 36 लिख सकते हो, फिर और क्या लिख सकते हो, 36 इंटू 1 आप 36 लिख सकते हो। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या मिले आपको, 3 6 2 18 और 36 खुद। तो यहाँ पर आप इसके क्या लिख दोगे बेटा, फैक्टर्स लिख दोगे। नाउ हाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या था, 144। अगर इससे ज़्यादा बड़ा नंबर आता है तो फिर आप इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो हम उसके क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम से फैक्टर्स निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। ठीक है, 25 का एक तो होता है 25 इंटू 1, एक होता है 5 इंटू 5, इसका 35 इंटू 1,
और एक होता है 5 इंटू 7, ठीक है। तो एक फैक्टर यहाँ पर कॉमन, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 एंड 5। तो यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर पर्पल शेड में आपने लिखा, तो वो क्या हुआ, 1 एंड 5 जो कि है कॉमन फैक्टर बिटवीन 35 एंड 25। नेक्स्ट है फैक्टर ट्री। लुक एट द फैक्टर ट्री। नाउ कैन यू मेक अनादर ट्री लाइक दिस। आपको फैक्टर ट्री देखना है और उसके बाद आपको उसके अनादर ट्री को उसी तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे 18 है, 18 को क्या लिखा है इनने, 9 इंटू 2। क्या 2 को और ब्रेक कर सकते हो, नहीं, लेकिन 9 को कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9। अब मैं से 18 को क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 3 18। फिर 6 को ब्रेक, 3 को तो ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, तो 6 को ब्रेक करूँगी तो 2 इंटू 3 6 आ गया। तो ये फैक्टर्स कब तक लिखने हैं, जब तक कि आप उसको और ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। देखो अब यहाँ पे 24 का फैक्टर ट्री बनाना है, 24 का फैक्टर ट्री हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2। 2 को नहीं कर सकते, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2। फिर 2 को नहीं कर सकते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये बन गया इसका फैक्टर। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। बन गया ये फैक्टर ट्री। इस तरीके से आपको इसके फैक्टर ट्री बनाना है, जो इसके फैक्टर्स होते हैं उसकी हेल्प से। नाउ एक गार्डन दिया है अनु के हाउस पर। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग द टाइल्स ऑफ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट। वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम गार्डन के अंदर जो टाइल्स लगाएंगे वो 2 फीट की होगी, 3 फीट की होगी या 5 फीट की होगी। नाउ mason tiled the first row with 2 feet tiles, the second row with 3 feet and the third row with 5 feet. The mason has not cut any of the tiles. उसने टाइल्स को कट नहीं किया। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, जो इन तीनों का कॉमन होगा। 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 5 की टेबल में जो कॉमन है, तो 2 का पूरा फैक्टर्स लिख लो आप, ऐसे 3 का लिख लो बेटा, 5 का लिख लो। तो देखो जो कॉमन नंबर आएगा वो सबके बीच में वो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर रहेगा या कॉमन फैक्टर रहेगा तीनों का, जो कि ये बनाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ में आंसर में क्या आ जाएगा बेटा, 30। नाउ मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, ही वांट टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। उसको एक घर बनाना है, वहाँ पे वो अपने टाइल्स को लगाना चाह रहा है। उसने कहा जो टाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन दी है, जो रूम की साइज़ है वो है 9x12। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइल, 1x1, 2x2, 3x3। अब विच साइज शुड ही बाय फॉर हिज रूम, वो अपने रूम के लिए क्या बाय करेगा। तो आप बेटा खुद देखो, 1 इंटू 1 तो फैक्टर है 9 और 12 का, तो हम ले सकते हैं 1x1 की। 2 इंटू 2 4, ये क्या फैक्टर होगा, 9 का है क्या, ये नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप 3 इंटू 3 से चेक करेंगे तो 3 जो है 9 से भी 9 का फैक्टर भी है और 3 जो है वो 12 का फैक्टर भी है। तो हम 3x3 की भी टाइल्स ले सकते हैं और 1x1 की भी टाइल्स ले सकते हैं ना। रानी, गीता और नसीमा 3 हाउस है इनके। उनके जो हाउस की डिस्टेंस है रोड से वो 90 फीट है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोड पे टाइल्स लगाएंगी। उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइन की टाइल्स खरीदी है। रानी सबसे छोटे टाइल्स लगाएगी, गीता बीच के लगाएगी और नसीमा सबसे लॉन्गेस्ट टाइल्स लगाएगी। इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टाइल्स विच है बॉट, सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ऐसे वो अगर विदाउट कट टाइल्स को लगाना चाहती है तो आप बताइए वो किस तरीके से टाइल्स को। इसके लिए हमें सबसे पहले 90 के फैक्टर्स देखने हैं। तो 90 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 90 इंटू 1, 45 इंटू 2, 30 इंटू 3, 18 इंटू 5, 16 इंटू 5, 15। ठीक है, तो बेटा ये जो फैक्टर्स अगर आप देखें तो 1 2 एक खुद हो जाएगा, आखिरी में क्या 9 इंटू 10। तो अगर आप फैक्टर्स देखें तो 1 2 3 4 5 15, 1 2 3 4 5 6 और 10। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 10। तो सबसे छोटा इसमें 1x1 की टाइल्स ले सकती है रानी, गीता लेगी 2x3 और मिडिल की अगर हम बात करें नासिमा लेगी 3x3। ऐसे 2x2 की अगर रानी लेगी तो गीता 3x3 की लेगी, नासिमा 4x4 की लेगी। तो इस तरीके से बेटा हम लोग बाय यूजिंग द फैक्टर्स वी कैन सिलेक्ट द टाइल्स विच रानी, गीता एंड नासिमा वांट्स। सो बेटा इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें आज समझा मल्टीपल्स और फैक्टर्स निकालना, फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इसके चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर करी है। थैंक यू बेटा।